जेंटली, ज़्यादा प्रेस नहीं करना हार्ड, नहीं तो क्या ही डैमेज हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया। अब आप निश्चिंत रहिए, ये फ्रूट 100% ये एक बड़े फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। जो कॉमर्शियली ग्रो करता है उसको मैक्सिमम जो है अपनी यील्ड लेनी होती है, तो वो केमिकल्स का सहारा लेता है और वो केमिकल्स उन सब्जियों के थ्रू आपके बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली को इन्फेक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल पेड़ पौधों पर 70 तरह की बीमारियां अटैक करती हैं। गार्डनिंग में पानी का काम हर दिन है जी। तो इसका ये क्या है कि ये लोहे का पाइप है, बट इसके ऊपर ABS की कोटिंग की हुई है जी। तो ये जंग से भी बचाएगा, वेट भी लेगा और खूबसूरत भी दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। दोस्तों आप जानते हैं कि अक्सर मैं आपके घर पे विजिट करता हूं और काफ़ी सारे टेरेस गार्डन मैंने अपने चैनल पे दिखाए हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक बार फिर से आपको लेके आ चुका हूं गुरुग्राम में। आज मैं हूं सेक्टर 23 में और मैं हूं दिग्विजय जी के साथ, जिनकी छत पे है सब्जियों की भरमार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ढेर सारी सब्जियाँ देखने के लिए मिलने वाली है और बहुत ही अच्छे से सर ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आज की वीडियो में सर कवर करने वाले हैं। तो चलिए सर से हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आज मुझे आपने अपने घर पे इनवाइट किया और अपने टेरेस गार्डन को आज हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड कवरिंग अस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही है, कब आपने गार्डनिंग करने स्टार्ट करी थी और कैसे कैसे आपने आज ये मुकाम पाया? जर्नी की बात करूँ तो बेसिकली एक्सटेंसिव इस गार्डनिंग में मैं पिछले 2 साल से हूँ, बट मेरा जो बैकग्राउंड है, आई बिलोंग टू एग्रीकल्चर फैमिली और स्कूल पढ़ाई करते हुए भी हमने खेती की है। फिर जब शहर में आने के बाद मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, होटल्स में जॉब करता था, इन चीज़ों से दूर हो गया था। कोविड के बाद हर किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और मेरी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और मैं हार्डकोर फार्मिंग में आ गया हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दिस टेरेस गार्डनिंग मैं मशरूम फार्मिंग भी करता हूँ। वो एक मेरा कॉमर्शियल सेटअप है। उसके बाद जैसे जैसे मेरे को टाइम ने अलाउ किया, मैंने अपने स्पेस को यूटिलाइज़ किया और जो मेरी एक हॉबी थी गार्डनिंग की उसको एग्जीक्यूट किया और आज आपके सामने ये मेरी छत है, जिसमें 350 से 400 फलदार सब्जियां हैं जो कि मैं मार्केट से ना लेके एटलीस्ट 4 दिन अपनी उगाई हुई सब्जियां मैं ले सकता हूँ। मतलब हफ्ते में 4 दिन जो सब्जी बनेगी वो आपके मेरी छत से बनेगी। कुछ एक चीज़ हैं जो बेसिक हैं, कॉन्डिमेंट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, टमाटर हो गया, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, ये तो हर दिन का काम है। बाकी कुछ एक जो ऐसी सब्जी हैं जैसे बैंगन, तोरई, घिया, पेठा, गाजर, मूली, ये आपको वीकली एटलीस्ट 4 से 5 सब्जी आपको अपनी छत से उगा सकते हो। और सीजनल जो सब्जियां हैं वो तो आप ग्रो करते हैं? हाँ, जो बेसिक कॉन्डिमेंट्स हैं वो मैं फोकस करता हूँ कि वो हमेशा बना रहे छत के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इतने अच्छे से सर सब्जियां ग्रो कर रहे हैं और सर को जैसे कि 2 साल हो चुका है तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है। अब हम देखेंगे इनका पूरा का पूरा टेरेस टूर कराएंगे, आपको सारी की सारी सब्जियाँ दिखाने वाले हैं और हर प्लांट पर हम बात करेंगे कि उसको आखिर कैसे सर ने ग्रो किया और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ इनके छोटे छोटे ग्रो बैग में ही काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं। तो उन सब पे भी हम सर से बात करने वाले हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कैसे अपनी खाद वगैरह बनाते हैं, कैसे सॉइल वगैरह का इनका रहता है, पूरा का पूरा सभी चीज़ों में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो ऐसी वीडियोस रोजाना मेरे चैनल पे आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोस के लिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिए। थोड़ी देर में सर के साथ मैं लाइव भी जाने वाला हूँ, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आपने वहाँ पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही मैं लाइव जाऊँगा आपको तुरंत पता चल जाएगा अभी मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर वीडियो शूट हो रहा है। आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख पाएंगे। यूट्यूब वीडियो तो थोड़ा सा लेट चैनल पर अपलोड होता है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की। तो संदीप जी, स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डनिंग में। थैंक यू सो मच सर। और अभी मैं आपको अपने टेरेस गार्डनिंग की सैर करवाता हूँ। सैर इसलिए बोल रहा हूँ
कि कवर करने में हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। जी बिल्कुल। प्लीज़ तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सर ने प्लांट्स लगाए हैं सब्जियों के। जी सर, सबसे पहले कौन सा प्लांट दिखाने वाले हैं? सबसे पहले ये अगर हम देखें, अभी हम गर्मी में हैं तो गर्मियों के कुछ एक हैं, तोरई है जी, जिसको कि मैंने एक ग्रो बैग में लगाया है, सपोर्ट दिया हुआ इसको और फिर रस्सी के सारे ऊपर नेट पर पहुँचाया है, क्योंकि ये एक क्लाइमर है, क्रीपर है, इसको चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ में कुकुम्बर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि सैलेड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और हम खीरा अपने घर में ही उगा सकते हैं। खीरा, ककड़ी, सैलेड में जो चीज़ें बेसिकली यूज़ होती हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड, नन्ना सा आपको क्या दिख भी रहा है, छोटा सा खीरा। ये एक ये आप धीरे धीरे जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, छोटे से प्लांट में आप फ्रूटिंग ले सकते हो। तो सर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी इन सब्जियों को इजीली घर पे लगा पाएं। जरूर। पहले तो बेसिकली आपका सीड सिलेक्शन, आपके पौधे कैसे हैं, आपका पैरामीटर्स कैसे हैं आपके गार्डन के। पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल, एक पौधे को सनलाइट चाहिए होती है, एक पौधे को मॉइस्चर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी ठीक होनी चाहिए। फिर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी 2G 3G कटिंग टाइमली होने चाहिए, पोलिनेशन टाइम से होनी चाहिए जी, प्लस फर्टिलाइज़र, रेगुलर फर्टिलाइज़र। सो ये एक बेसिक चीज़ है। और आप अगर आप अपने पौधों को प्यार करते हैं बच्चों की तरह, तो आई एम श्योर वो भी आपको प्यार करेंगे और ढेर सारे फ्रूट मिलेंगे जी। और जो सर आपने पैरामीटर्स बताएं, ये भी हम आगे वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। जरूर जी। सो टेरेस गार्डनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज की स्पेस। मैंने अपना जो टेरेस गार्डन है उसको बड़े ही बारीकी से डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ जो पौधे ज़्यादा हाइट नहीं होती, छोटे हैं, फॉर एग्जांपल ये चप्पन कद्दू है, जुकनी है, जो ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं, मैंने उनको नीचे की तरफ लगाया है जी। और फिर सेकंड लेवल मैंने एक बनाया है, जो ये हैं क्रीपर्स, बेल। जैसे ये आपका खरबूजे की बेल है, वाओ, ये खरबूजा देखो लगा हुआ है, एक खरबूजा है। फिर घिया की बेल है, जैसे ये सारे ऐसे पौधे हैं, बेलें हैं जो कि क्रीपर्स हैं और ऊपर की तरफ चढ़ेंगी, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। घिया है, फिर ककड़ी, ये देखिए फ्रेंड्स, ककड़ी है, गर्मी का शानदार एक सैलेड फ्रूट है। फिर इधर हम देखें कि अगेन ककड़ी है, तोरई है, खीरा, मलाबार स्पिनिच गर्मी के लिए शानदार है ये चीज़, क्योंकि रेगुलर स्पिनिच जो है सर्दी में नहीं होती। ये स्पिनिच पूरी गर्मी हमें पालक मिलती रहेगी, ताज़ा गर्मी में हमें मिलती रहेगी, हमेशा ये आपको मिलती रहेगी। सर्दी में ये बड़ी नहीं होती है, गर्मी में अच्छे से ग्रो करेगी। अच्छा, तो इसको ग्रो कैसे करना होता है सर? इसको एक आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं जी। इसका बहुत वर्सेटाइल प्लांट है, कटिंग से भी लग जाता है, सीड से भी लग जाता है। इसको बस पानी चाहिए होता है ज़्यादा बढ़ने के लिए, और बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से फैलती है। और ये इसके सीड्स हैं? हाँ, ये इसके सीड्स बन गए हैं। तो आप इसको थोड़े दिन में ये ब्लैक हो जाएगा और हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हो। ये पत्ता देखो, इसका बहुत चौड़ा है, ब्रॉड लीफ है, नाइस। और इसके पालक पकोड़े बहुत और ये नॉर्मल पालक से इसके मोटे हैं पत्ते, हाँ, है ना। टेस्ट भी इसका थोड़ा सा अर्दी होता है। अच्छा। फ्लेवर जो इसका अरोमा जो होता है फुल इंटेंस होता है। वाह। हल्के जो अपनी नॉर्मल पालक होती है उसमें आयरन थोड़ा कम होता है, इसमें आयरन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उसमें होता है। नाइस। इसके पालक पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि पत्ता पकोड़ा जो होता है जी जी, वो ट्राई कर सकते हो आप घर के ऊपर। वेरी नाइस। फिर नेक्स्ट इज बैंगन। आप डिफरेंट वैरायटीज़ का आप उगा सकते हो। ये हमारा वाइट बैंगन है। उसके बाद मैंने नॉर्मल राउंड जो भरता बैंगन है उसको भी उगाया है। ग्रीन बैंगन भी मैंने लगाया है। ये सीडलेस होता है, कुछ एक लोगों को सीड पसंद नहीं होते हैं, तो इसलिए बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए बिना सीड वाला बैंगन उगा लिया है। नाइस। तो फ्रूटिंग तो सर लगभग सभी प्लांट पे हाँ, ये आपको हमेशा ही आपको मिलती रहेगी। अब बैंगन के पौधे का क्या है, इसकी केयरिंग के लिए जैसे ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा पुराना होगा जी, आप इसकी कटिंग कर दें यहाँ से, और फिर फ्रेश ये फूटने लगता है। अच्छा। 2, 2.5, 3 साल तक आपको इसमें अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहेगी। अच्छा। रेगुलरली इसको मैन्योर देते रहें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, हल्का सा सर्दियों में नीम खली भी दे सकते हैं जी। वो अगर आपने दी तो ये रेगुलरली आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। ये मेरे पास पंपकिन की बेल है, पेठे की। ये धीरे धीरे ये देखो आप, इसमें फ्रूटिंग चालू हो रखी है। 2 फीट का बोना पौधा और 3 से 4 में इसके ऊपर फ्रूट देख सकता हूँ। नाइस। ये वही है, टाइमली फर्टिलाइज़र, टाइमली कटिंग एंड पॉलिनेशन। ये अगेन एक पंपकिन है, इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। ब्यूटीफुल। फिर कुछ एक हर्ब्स भी मैं रखता हूँ, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं एक किचन गार्डन की। लेमन ग्रास है,
लेमन ग्रास बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको शिकंजी में यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टी में यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी में यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ डाइजेशन एंड फ्लेवर। फिर ये डिफरेंट पालक आप इसको बोल सकते हैं, चार्ड है, रेड है, वाइट है, और ये एक और हरी नली वाला साग है। ये भी बारिश का है और गर्मी का है। अच्छा। सो इसको वाटर स्पिनिच भी बोलते हैं। और ये भी बारिश में खूब भर भर के आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक का एक ऑल्टरनेट है, आप इसको लगा सकते हैं इजीली अपने घर के ऊपर। फिर हम बात करें पुदीना, मोस्ट रिफ्रेशिंग हर्ब, इंडियन हर्ब आई वुड से। चटनी लाजवाब बनती है पुदीने से। और फिर आप गर्मियों में नींबू पानी में, पुदीने की तासीर जो होती है ठंडी होती है जी, तो आप इसको नींबू पानी में यूज़ करें, चटनी में यूज़ करें, आपको गर्मी से राहत देगा। फिर हम बात करते हैं टमाटर के बगैर कोई भी जो सब्जी है उसका टेस्ट अधूरा है, क्योंकि टमाटर का जो टेस्ट है वो खट्टापन जो है हर सब्जी में टमाटर से ही आता है। सो टमाटर के बगैर आपकी सब्जी अधूरी है। मैंने अपने यहाँ गार्डन में टमाटर को ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि टमाटर हर सब्जी में लगने वाला है। तो टमाटर के मेरे पास अराउंड 40 के करीब पौधे हैं। कुछ एक में फ्रूटिंग हो गई है, कुछ ख़त्म हो गए। ये पौधे फ्रूट दे के ख़त्म हो गए, इनमें फेब से आनी स्टार्ट हुई थी। कुछ एक पौधे हैं जिनमें अभी फ्रूटिंग आएगी। ये देखो फ्लावरिंग चालू है। तो मैंने डिफरेंट इंटरवल्स पर ये लगाए हुए हैं। नाइस। फिर कुछ बाकी और छोटी छोटी हर्ब्स जो आपके अगर किचन गार्डन में हैं तो आपको लग्जरी देती हैं। ये है थाइम है, ओरिगेनो है, बेसिल है। ये कॉम्बो जो है पिज़्ज़ा पास्ता वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए डिलीशियस चीज़ें अगर आप घर में बनाते हैं तो ये 3 चीज़ें एटलीस्ट आप अपनी छत पर उगा के रखें, क्योंकि आप जब बाहर से लेने के लिए जाओगे तो एक तो हर दुकान पर ये मिलता नहीं है। दिल्ली वगैरह में हो तो आपको जो महंगे वाले जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से लेना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली भी है और ताज़ा नहीं मिलेगा। छत पर लगाइए, ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए। जी। फिर हम अगर नेक्स्ट चलें तो मेरे पास फिर कुछ और घिया की बेल आ गई। ये वही है, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। छोटा पौधा, मैक्सिमम फ्रूटिंग, और जो टिप्स केयरिंग मैंने आपको बताई कि मैं क्या करता हूँ अपने पौधों में मैक्सिमम फ्रूटिंग करने के लिए, वो आप भी अपने यहाँ कर सकते हैं। जी। मिर्च हर खाने में डलती है तो मैंने मिर्च भी लगाई है। मैं कैसे भूल सकता हूँ मिर्च को। तो ये सूरजमुखी, चंद्रमुखी बोलते हैं इसको, इस मिर्च की वैरायटी को, क्योंकि ऊपर की तरफ रहती है। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने 2G और 3G बताया था। हाँ। तो वो प्लीज़ हमारे को थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, जिन व्यूअर्स को नहीं पता वो भी सीखेंगे। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो छोटे पौधे हैं जिनकी लेंथ 1 इंच हो जाती है, हमने देखा होगा कि हमारी जो बेल हैं, क्रीपर्स जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, ऐसे लंबी बढ़ती रहती हैं, लेकिन उसमें फ्रूटिंग होती भी तो है। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि मेरे पौधे में फूल ही फूल आ रहे हैं और फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फिर फ्रूट भी आते हैं पर जो छोटा फ्रूट होता है या तो वो सड़ जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसका कारण है कि उसमें पोलिनेशन नहीं हो पाती। पोलिनेशन क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अभी आज के दिन में सब शहरों में रहने लग गए हैं, लोगों के लिए जगह कम बची है, तो बाकी जो नेचुरल पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हनी बीज और इस टाइप के जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो पोलिनेट करते थे, वो ख़त्म से हो गए हैं। तो आजकल हमें हैंड मैनुअल पोलिनेशन करना पड़ता है। वो अगर नहीं करेंगे तो जो फ्लावर आया है वो पोलिनेट नहीं होगा और वो सीड में फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक घिया की बेल है, आप देखो ये 2 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। फर्स्ट मैंने यहाँ पर इसको कट किया, ये आप देख सकते हैं। मैंने 1 हफ्ते पहले इसको यहाँ पर कट किया था जी। जैसे ही मैंने यहाँ से कट किया, सो यहाँ से नीचे से ये देखो ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई, न्यू ब्रांच आ गई। ये ब्रांच निकल गई है, ये 2G कटिंग हो गई इसमें। अब ये ब्रांच निकली, इसमें से फीमेल फ्लावर आएगा जी। नहीं तो अगर हम उसमें नहीं काटते तो मेल फ्लावर ओनली, उसमें ये फ्लावर तो दिखता आपको, नीचे फ्रूट नहीं दिखता। तो ये फ्रूट जो है ये फीमेल फ्लावर है। अगर ओनली फ्लावर है तो वो मेल फ्लावर है जी। अकेले मेल फ्लावर आएंगे, फूल ही फूल दिखेंगे आपको, फ्रूट नहीं मिलेंगे। और अकेले फीमेल भी आ गए और पोलिनेट नहीं किया तो वो फ्रूट कन्वर्ट नहीं होगा, वो छोटे में ही ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें एक कटिंग और करते हैं। फॉर एग्जांपल अब वहाँ पर हमने कर दी थी कटिंग, कैसे करनी है? जो टिप है ये जहाँ से स्टेम आगे बढ़ती है, बेल आगे बढ़ती है, इसको
यहाँ से तोड़ देना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से ये जो है यहाँ से बेल निकलेगी, उसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। सो एक छोटे पौधे के ऊपर उसको बुशी बना देता है। 2G 3G कटिंग क्या होता है, एक पेड़ को जो बेल को बुश का रूप दे देता है, उसमें से मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी, मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी तो मैक्सिमम फ्रूटिंग होगी छोटे पौधे से। तो यही ये एक सीक्रेट आप कह सकते हैं या एक टेक्निक कह सकते हैं। इसी से मैक्सिमम फ्रूट निकलेंगे छोटे पौधों के ऊपर, और टेरिस गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, हमारे पास लिमिटेड सी सबके पास जगह है, कोई 2 बेल लगाता है, कोई 4 बेल लगाता है, और उसमें से अगर फ्रूट ना आए तो लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे पास वो थोड़े दिन करेंगे और फिर उसको भूल जाते हैं, क्योंकि गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एफर्ट लगते हैं। तो आप ये थोड़ी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप आई एम श्योर मेरी तरह आप भी इंजॉय करोगे कि हाँ, हर बेल छोटा पौधा और भर के फ्रूट दे रहा है। जी। तो सर हम हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस भी एक बार व्यूवर्स को दिखा देते हैं। हाँ, कि कैसे करना है हैंड पॉलिनेशन। आपको क्या है, उसमें एक छोटी सी टेक्निक है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा मेल फ्लावर है, कौन सा फीमेल फ्लावर, और वो बहुत ईजी है। एक बार आप समझ जाओगे, सभी पौधों के लिए वही होता है। तो उसके लिए हम ये देखो, फॉर एग्जांपल ये करेले की बेल है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। कोई अगर जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा वो बोलेगा कि इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं और बहुत सारी फ्रूटिंग होने वाली हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर हैं। एक ये फ्लावर है जिसमें नीचे फ्रूट नहीं है जी, और एक दूसरा ये फ्लावर है जिसमें फ्रूट है जी। ये करेले में कन्वर्ट होगा। ये इसका काम है सिर्फ पॉलिनेट करना, फर्टिलाइज करना है इसको। तो हमें पॉलिनेशन करने में क्या करना है, मेल फ्लावर को तोड़ना है, तोड़ भी सकते हो, या अगर पास में है तो उसको वैसे टच करवा सकते हो। तो इसके जो ये पेटल्स हैं जी, इसको जेंटली निकाल देना है। इसका जो पोलन है उसको जो फीमेल फ्लावर है वहाँ पर हमें टच कर देना है ऐसे जेंटली, ज़्यादा प्रेस नहीं करना हार्ड, ये तो क्या ही डैमेज हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया। अब आप निश्चिंत रहिए, ये फ्रूट 100% ये एक बड़े फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। और अगर हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है कि ये चांसेस हैं 20% कन्वर्ट होगा, 80% ये ख़राब हो जाएगा, जो कि जनरली हो जाता है। तो आपको थोड़ा टाइम निकालना है, हर दिन फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करना है। और अब आगे मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। जैसे ही ये फर्टिलाइज़ हो गया तो ये पीछे से क्लोज हो जाएगा। मैंने कल ही एक घिया का जो एक छोटा फ्रूट था उसको फर्टिलाइज़ किया था, ये देखिए, ये कल मैंने इसको मैन्युअली पॉलिनेट करके फर्टिलाइज़ किया था। सो ये फ्लावर जो है बंद हो गया है, और अब धीरे धीरे फ्लावर क्लोज हो जाएगा और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिनेशन के बाद का ये प्रोसेस है जी, मतलब फ्लावर खुल के दोबारा से क्लोज हो गया तो पॉलिनेशन हैज़ बीन डन, एंड नाउ फ्रूट जो है अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहीं पर मैं आपको मिर्ची भी दिखा देता हूँ। मेरे पास 3-4 मिर्ची के पौधे हैं, इसमें ये फ्रूटिंग चालू हो रखी है, बड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। बट अगर आप नीचे वाले देखें तो ये देखो, ये है कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च का पौधा है, इसमें भर के फ्रूटिंग आ रखी है। छोटा सा पौधा है, इसके ऊपर 7-8 शिमला मिर्च अभी लगी हुई हैं। सो ये 2 या 3 सब्जी दे देगी मेरे को, एक पौधा आपको इतना फ्रूटिंग दे पाएगा। शिमला मिर्च में पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है, और गर्मी में ये इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। फिर भिंडी है, नो वन कैन फॉरगेट लेडीज़ फिंगर। सो भिंडी भी मैंने अपने गार्डन में रखी है। मेरे पास ये 10 से 12 भिंडी के पेड़ हैं, और अब जैसे तोड़ने लायक हो रखी है ये भिंडी। ये तोड़ सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं और चाकू से भी। ये थोड़ा सा अगर टाइट होता है ना तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। टाइमली अगर एक दिन में ना उतरे तो आप बड़ा ना होने दें। जैसे ये बड़ी हो गई है, आप इस साइज़ की भिंडी तोड़ सकते हैं, फ्रिज में रख लिया, कुछ एक कल टूट जाएंगे, कुछ एक परसों टूट जाएंगी, तो फिर एक सब्जी का बन जाएगा। आप वेट ना करें कि सारे एक ही साथ तोड़ें, नहीं तो ये क्या बढ़ के और हार्ड हो जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों अब मैं बात करूँगा फर्टिलाइज़र और सप्लीमेंट्स जो आप डालते हो। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर अगर हम मार्केट से ही लिए हुई चीज़ें यूज़ करोगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या खुद की उगाई चीज़ों का मतलब नहीं रह जाता। तो मैं अपने यहीं पर ही अपने जो फर्टिलाइज़र या जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कंपोस्ट वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मशरूम ग्रोवर भी हूँ, तो मशरूम का जो सबस्ट्रेट होता है लेफ़्ट ओवर, मैं उसको ऑर्गेनिकली डिकम्पोज करता हूँ, और 5-6 महीने बाद वो जब बिल्कुल ब्रेक डाउन होके और ऐसे ये कन्वर्ट हो जाती है। इसका न्यूट्रिशन इज़ एज़ गुड एज़
आपका वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, वैसा ही है। इसमें मेरे को एडवांटेज क्या हो जाता है कि इसमें कोकोपीट भी मिला हुआ है, इसमें गोबर की खाद भी मिली हुई है, इसमें लीफ कंपोस्ट भी है। सो ओवरऑल एक जो पूरा न्यूट्रिशनल है, पूरा पावर पैक जो है पौधों को मिल जाता है। मैं जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो सीज़न में लगी हुई हैं घिया, तोरी, ककड़ी, उनको महीने में एक बार ये 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी डाल देता हूँ। उसके अलावा मैंने एक बार एलोवेरा का जेल जो होता है उसको पानी में घोल के नेक्स्ट डे उसका भी स्प्रे किया है, सो दैट जो लीव्स हैं वो हेल्दी रहें। और एक बार मैंने नीम खली का पानी भी अपने पौधों में डाला है इन सारी बेल्स में, सो दैट उनमें कोई नेमाटोड और कोई ऐसा कीड़ा वगैरह उनको ख़राब ना करे, क्योंकि जनरली जो इस वक्त की जो सब्जियां हैं उसमें कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। फिर भी अगर और कीड़ा वगैरह आपके उनको अटैक करता है तो मैं ट्राई करता हूँ मिर्ची का पेस्ट और लहसुन का बिल्कुल बारीक उसको पीस के और मैं उसको अपने पौधों पर स्प्रे कर देता हूँ, जिससे कि ना मैं कोई केमिकल डाला और नेचुरली फिर जो भी कीड़े वीड़े जो लगे हैं जो फसल को ख़राब करते हैं, सब्जियों को ख़राब करते हैं, वो नेचुरली अपने आप भाग जाते हैं, फिर वहाँ से नहीं आएंगे आपके पास। सो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ मार्केट में काफ़ी चीज़ें आजकल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आ गए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ उसको हो सकता है कि थोड़ा सा वो मेहनत उसमें ज़्यादा करनी पड़ती है, पर कम मेहनत करना आप चाह रहे हो तो मार्केट में नेचुरल और जो ऑर्गेनिक के नाम से जो सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सारी बेल्स को है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि पूरे में फ्रूट्स दिखते रहें। फिर ये देखो, ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है, तोरई, देसी तोरई बोलते हैं इसको। तोरई 2 टाइप की होती है, ये देसी वाली तोरई है, ये थोड़ी हार्ड होती है, हार्ड स्टेम है, ये इसका फ्रूट है, खाने में बहुत टेस्टी है, क्रंची इसका टेक्सचर होता है। गांव के लोग तोरई को इसी तोरई को जानते हैं। एक वो दूसरे वाली भी तोरई आती है, वो भी मैंने एक ये है, देखो ये पेड़ है मेरे पास उसका, इसमें भी फ्रूटिंग हो रखी है। इसकी स्किन जो है बहुत शाइनी है और लाइट है, ये देखो। अक्सर हमारी जो बाज़ार वगैरह में यही वाली मिलती है। हाँ, अभी यही वाली मिल रही है, पहले वो वाली देसी वाली तोरई मिलती थी, लेकिन अभी आजकल यही वाली आ रही है जी। फिर अगेन यहाँ पर फिर वही कुकुम्बर्स मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं, क्योंकि सैलेड में हर दिन यूज़ होने वाला है। और ये 1.5 फीट का पौधा है, इसमें अभी 1 2 3 3 फ्रूट्स आए हुए हैं, सेम ये इसका है। वो जो मैंने आपको कटिंग का बताया था उसका ये रिजल्ट होता है। देखो छोटे से पौधे में 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच और ये पेरेंट ब्रांच, तो ये मल्टीपल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग। 3G कटिंग का कमाल है। हाँ, ये टेक्निक ही है बेसिकली, उसी को करेंगे तो मैक्सिमम फ्रूटिंग आपको मिलेगी। सेम ये देखिए, वेरी नाइस। 1 फीट का खीरे की बेल और उसके ऊपर 2 फ्रूट अभी 3 से 4 दिन में रेडी हो जाएंगे। अगला ये चलने वाला है, ये देखो ये छोटा सा यहाँ क्या है, मेरे पास कुछ बड़े ग्रो बैग हैं, तो अब जैसे तरबूजा भी लगाया है मैंने, और ये कुछ खरबूजे और ककड़ी की बेल लगाई हुई हैं, क्योंकि मैंने यहाँ अपनी टेरेस के ऊपर अलग अलग टाइप के ग्रो बैग्स स्टैंड्स को यूज़ किया हुआ है, ताकि मैं मैक्सिमम जो अपना एरिया था उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहा था। कुछ एक ग्रो बैग हैं जो 10 फीट लंबे हैं, 3 फीट चौड़े हैं, कुछ एक ग्रो बैग हैं जो 12 बाय 12 के हैं, और मैंने उनको मल्टीपल लेवल दिया हुआ है। नीचे की तरफ मैंने छोटे पौधे रखे हुए हैं जो चढ़ने वाले नहीं हैं, और ऊपर की तरफ मेरी बेल रखी हुई है जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए जी। तो आप भी अपने गार्डन को इसी तरह अरेंज करें, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट्स हैं अपने टेरेस के ऊपर स्पेस के लिए। मैं यहाँ पर और अगर आपको छत से उठा के आपको आपके ग्रो बैग्स को रखना है तो आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए। बहुत सारे लोग लोहे को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये ABS कोटेड पाइप को यूज़ किया है। ABS कोटेड पाइप मीन्स ये एक लोहे का पाइप है, उसके ऊपर ABS की कोटिंग है जी। तो ये यहाँ पर जंग को भी बचाएगा, और जो इसके मेटल जॉइंट्स हैं ये मॉड्यूलर इन नेचर हैं। एलन की से आप कैसे भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप अपने आप खोल सकते हैं छत के ऊपर, और अपने स्पेस के हिसाब से आप उसको एक शेप दे सकते हैं। नाइस। कल को अगर आपको शिफ्ट भी करना है किसी दूसरी जगह तो ये बहुत ही इजी है, डिसमेंटल हो गए आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और कम स्पेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके पूरे टेरेस गार्डन में आपने इसे यूज़ किया हुआ है?
हाँ, क्योंकि इसमें टेरेस गार्डनिंग का जो ग्रो बैग है उसमें वेट बहुत है जी। अगर हम पीवीसी को यूज़ करें तो वो वेट ले नहीं पाएगा। अगर हम लोहे को यूज़ करें उसमें जंग लग जाएगा, क्योंकि गार्डनिंग में पानी का काम हर दिन है जी। तो इसका ये क्या है कि ये लोहे का पाइप है बट इसके ऊपर ABS की कोटिंग की हुई है जी। तो ये जंग से भी बचाएगा, वेट भी लेगा और खूबसूरत भी दिखेगा। फिर असेंबल और अनअसेंबल करना भी बहुत ईजी है इसमें। तो मैंने अपनी छत के ऊपर अराउंड 25 डिफरेंट वैरायटीज़ के समर वेजिटेबल्स, हर्ब्स और कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं और इस छत का साइज़ होगा 20 बाई 30। मैं हर दिन अपना 1.5 से 2 घंटा फुल्ली इस जगह को देता हूँ। कई लोगों को ये होता है कि टेरेस गार्डनिंग जो कर रहा है वो पैसे बचाने के लिए कर रहा है। दिस इज़ 100% रॉन्ग। टेरेस गार्डनिंग या गार्डनिंग कोई आप ले ले, गार्डनिंग एक पैशन है, इमोशन है, जो कि आपके साथ आप इमोशन से जुड़ जाते हो पेड़ पौधों के साथ। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी या रिलेटिव्स भी ये बोलते होंगे कि ये पूरे दिन इसमें लगा रहता है, कितना बचा सकता है। बचाने की बात नहीं होती इसमें। मार्केट में जो आता है पता नहीं कैसे पानी यूज़ किया होगा, कौन से केमिकल यूज़ किए होंगे, क्योंकि आजकल पेड़ पौधों पर 70 तरह की बीमारियां अटैक करती हैं और जो किसान है जो कॉमर्शियली ग्रो करता है उसको मैक्सिमम जो है अपनी यील्ड लेनी होती है, तो वो केमिकल्स का सहारा लेता है और वो केमिकल्स उन सब्जियों के थ्रू आपके बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली को इन्फेक्ट करते हैं। तो आप टेरेस गार्डनिंग में किचन गार्डन बना के पैसा नहीं बचा रहे हो सकता है कि वो थोड़ा पैसा बचा रहे हो, बट सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज़ ईटिंग हेल्दी फूड। आप अच्छा खाना आपके खुद के हाथों का हुआ है, केमिकल फ्री आप खाना उगा पा रहे हो। और अगर आप 1.5-2 घंटे इसके साथ टाइम बिता पा रहे हो, वही टाइम आप अपने और कहीं किसी टाइम में यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। आप कुछ और काम करोगे, इससे बेटर है आप अपने घर में रह के कुछ प्रोडक्टिव करो। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आप पेड़ पौधे रहेंगे तो ग्रीन सब्जियां, हमें फ्रेश सब्जी नहीं मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मेरा ये मानना है, आप पैसे नहीं बचा रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप सस्टेनेबल लिविंग में अपने एफर्ट्स। कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में मुझे आशा है आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी अपने टेरेस गार्डन में वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। काफ़ी कुछ सर ने आपको बता दिया है और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो सर नेक्स्ट टाइम कब आने वाला हूँ आपके पास? संदीप जी, मेरे ख्याल से 3 से 4 हफ्ते में ये जो फ्रूट्स अभी हमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, ये काफ़ी अच्छी शेप में आ जाएंगे और इंटेंस फ्रूटिंग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एक जो आइटम मिसिंग है आज मेरे इसमें गार्डन में, जो मेरी विश लिस्ट में है, फॉर एग्जांपल बीन्स वगैरह नहीं है मेरे पास, ककड़ी आ जाएगी जो गर्मी वाली है, सो वो मैं लगाऊंगा। और फिर जैसे जैसे अभी गर्मी बहुत इंटेंस हो रही है, पौधों को बचाना है, सो मेरे को ग्रीन नेट भी लगाना है। और तब तक मेरा जो ये ड्रिप इरिगेशन का काम अधूरा है, ये भी पूरा हो जाएगा। सो जो पैरामीटर्स हैं, आई थिंक मैं वो तब तक पूरा करूँगा और मैं इनवाइट करना चाहूँगा लगभग 1 महीने बाद आपको दोबारा। आप आइए फिर। और सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करना ना भूलिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है आज की वीडियो से रिलेटेड, सभी के आप कमेंट्स कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जब हम सर के पास आएंगे तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं सर से लूँगा। साथ ही में जो भी अपडेट सर ने अपने गार्डन में किया होगा उन सब पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक सेटअप तो आपको सर ने दिखा दिया है, इन्होंने कैसे किया है, इसके ऊपर भी डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे। साथ ही में ड्रिप सिस्टम की जैसे सर ने बात करी, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप जो भी क्वेरी है आपकी सारी कमेंट करते रहिएगा लगातार। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। मैं अलग अलग टेरेस गार्डन में विजिट करता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर में भी काफ़ी सारे टेरेस गार्डन मेरे को विजिट करने हैं, तो उनकी भी बैक टू बैक वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली हैं। अगर आप भी हैं जयपुर से या आपके कोई फ्रेंड गार्डनर हैं जो कि जयपुर में रहते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। स्क्रीन पर मेरी मेल ID आ रही है, अब यहाँ पर मुझे मेल करें, मैं जल्दी आपके घर पर विजिट करूँगा। और इन सभी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ पे विजिट करते हैं, आपकी वीडियो शूट करते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ इंस्टा और फेसबुक पे दोनों जगह लाइव। तो आप भी अगर मुझे देखना चाहते हैं लाइव कि मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक आपको मिलने वाले हैं। तो मिलता हूँ ऐसे किसी और टेरेस गार्डन में, तब तक के लिए नमस्कार।